हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर है बोर्ड के साथ साथ नीट आईआईटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, खास करके जो एस्पिरेंट बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आज का सेशन देखो, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? ठीक है, तो ये जो है ना कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल की तरह से ये जो है यूज़ होता है उनके डिफरेंट सेल में। ठीक है, ऐसे लोग बायोमोलिक्यूल्स लिखा है, यानी कि ये बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा मटेरियल, ऐसा मॉलिक्यूल जो उनके लिए हेल्पफुल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऐसे को बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसमें आता है पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, ठीक है, एसेट्रा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, वेयर कार्बन प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस सच यूनिट इज हाइड्रोलिसिस। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या उसके कंपाउंड हो, तो अगर हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये जो है क्या होते हैं, ऐसे यूनिट प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली अगर बात करें तो जो कुछ भी हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, चाहे चावल खाओ चाहे जो है रोटी खाओ, इन दोनों में और भी चीज़ें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं, या तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पहली बात अगर हम देखें कि इसका फॉर्मूला हमको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो हाइड्रेट्स अपॉन आयन के फॉर्म में लिखेंगे CxH2OY। ठीक है, जो सैकराइड्स वर्ड्स है ना डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड सैकरम से, जिसका मतलब होता है शुगर। तो जहाँ कहीं भी सैकराइड वर्ड आए इसका मतलब शुगर से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्लासिफिकेशन में उसका मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड आते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 यूनिट जो है मोनोसेक्राइड के आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है, एंड रैफिनोज आता है। और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं, जैसे स्टार्च एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन है, और सेलुलोज का एग्जाम्पल है। अब आते हैं मोनोसेक्राइड, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये 9 नॉन हाइड्रोसोल्युबल होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन H2O, तो ये पानी में घुल जाएगा। दोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोस। जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं उनको एल्डोस बोलते हैं, और जो कीटोन ग्रुप कंटेन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कीटोस बोलेंगे। तो पहले एल्डोस के बारे में देखते हैं। तो एल्डोस में एक इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि इसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप हो वो एल्डिहाइड होने चाहिए। तो इसमें इसके हिसाब से जो है चार कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। अगर 3 कार्बन का है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओस। C3H3O3 होगा, फार्मूला देखना। फिर 4 का कार्बन करेगा तो एल्डो टेट्रोस होगा, 5 का रहेगा तो एल्डो पेंटोस होगा, और 6 कार्बन करेगा तो एल्डो हेक्सोस होगा। ठीक है, और एल्डो हेक्सोस ही का मतलब नाम जो जनरल हम लोग ग्लूकोज हम बोलते हैं। वही हाल कीटोज में है, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन करेगा कीटो हेक्सोस, कीटो ट्रायोस होगा, 4 करेगा कीटो टेट्रोज होगा, 5 करेगा कीटो पेंटोज होगा, 6 करेगा कीटो हेक्सोज होगा। ऑलिगोसेकेराइड में आ जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड, यानी कि 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड्स के अगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो करके मिलते हैं उतनी यूनिट्स हाइड्रोलिसिस के बाद, तो वो कहलाएंगे ऑलिगोसेकेराइड्स। इसमें ऑलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2-4 जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो डिसोसिएट्स होने के बाद क्या बनता है, कह रहे सुक्रोज है, अगर इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा।
माल्टोज को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा, लैक्टोज कराओगे तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, रेफिनोज को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। तो ऊपर से ये 3 देख सकते हो, इसमें 2-2 यूनिट टूटा हुआ है मोनोसेक्राइड के, इसलिए इसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। लेकिन इस वाले को रेफिनेज देखो 3 यूनिट्स में टूटा हुआ, लैक्टोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसलिए इसको जो है ना ट्राइसेक्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉली मतलब मेनी, तो बहुत सारे जो है यूनिट्स अगर टूट जाए, ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, कब हाइड्रोलिसिस के बाद, तो पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। और वो आपस में जुड़े रहते हैं एक लिंकिंग से, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे लिंकेज होता है, कौन सा लिंकेज होता है, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो ये आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेगा किस लिंकेज से जुड़े रहते हैं, तो ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारी चीज़ होती हैं। फिर आ जाओ शुगर के बारे में। तो शुगर क्या है, ये मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज शुगर। तो इन्हीं को हम शुगर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब एक एग्जाम्पल है। शुगर यहाँ देखो, तो शुगर एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो कह रहे ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग, फैलिंग टेस्ट पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो पीछे कहाँ पे, अल्कोहल वगैरह में। तो फैलिंग सॉल्यूशन जो और टॉलेंस रीजेंट के जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करता है रूल्स को। ठीक है, अगर रिड्यूस हो जाता है तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे इसका एग्जांपल है मोनोसेक्राइड। नॉन रिड्यूसिंग में अगर ये चीज़ नहीं फॉलो करता, डू नॉट रिड्यूस द फेलिंग रीजेंट एंड टॉलेंस रीजेंट, तो वो कहलाएगा तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग। इसका एग्जांपल सुक्रोज है। ग्लूकोज में पहले बता दिया कि ये स्वीट होता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, पके हुए अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, बड़े ज़्यादा अमाउंट में, और फ्रीली जो है ये नेचर में होता है, और कंबाइंड भी फॉर्म में ये मिलता है। कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज का, तो कह रहे कि फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से बना लो। ये सुक्रोज है यानी कि चीनी है, C6C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे कि स्टार्च से बना लो, तो ये कमर्शियली तौर पे जो है फॉर्मेशन जो है ग्लूकोज का, ये हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराने पर डाइल्यूट H2SO4 को 293 डिग्री केल्विन और अंडर प्रेशर में, तो ये देखो स्टार्च है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इतने एटीएम प्रेशर पे, इतना टेम्परेचर पे 393, तो NC6H12O6 बन जाएगा, ये ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ग्लूकोज वही बात यहाँ पे, इसको हम एल्डोएक्सोज बोलते हैं या डेक्सट्रोज बोलते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है। जनरल फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CHO 4 टाइम्स CH2OH, मोनोमर ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये इमर्जेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अर्थ पे पाया जाता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI, अगर HI के साथ गर्म करते हैं, इट फॉर्म्स एनेक्शन बनाएगा, सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन एटम लिंकेज विद स्ट्रेट चेन। तो जितने भी 6 कार्बन होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे। ये ग्लूकोज है, HI के साथ हीट देते हैं तो ये एनेक्शन ये बना लेता है। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्सीम एंड एड टू द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रीन। तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि ये यहाँ पे टेस्ट है कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट करने के लिए जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये ऑक्सीम बना ली यहाँ पे ग्लूकोज से। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्लूकोज जो है एसियन से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनाया। ठीक है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है,
6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, कब रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर इंडिकेट दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि ये जो है, जो टेस्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड के प्रेजेंस में ये कराया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, एसिटाइलेशन आप ग्लूकोज कराते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट देता है, जो बताता है, कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। सिंस इट एग्जिस्ट स्टेबल कंपाउंड, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम, तो अलग अलग कार्बन एटम से। अब देखो ये 4 यहीं पे है, ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये बताते हैं एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, यहाँ पे 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5 यहाँ पे। ठीक है, ये बना लिए ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, तो ये बताता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप है, इसके पास जो है 5 OH ग्रुप है, ये चीज़ याद रखना, पेंटाएसिटेट का जो रिएक्शन होता है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज विल ग्लूकोनिक एसिड बोथ एल्डर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैक्रिक एसिड, जिससे ये इंडिकेट करता है कि OH ग्रुप इसमें जो है प्रेजेंस है एज ए प्राइमरी एल्कोहल के तौर पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ये रिएक्शन आप देख लेना। ठीक है, द एग्जैक्ट स्पेशल, अब बता वहाँ तक तो कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ फिर से इसका रियलिटी में जो होगा स्पेशल अरेंजमेंट जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का, वो इस तरह से है, CHO, फिर HOH, OH, HOH, HOH। ठीक है, कैसे याद करोगे, देखो ये वाला H, यहाँ H, OH, OH, यहाँ हो गया। अब ये दोनों सेम होगा, HH, OH, OH, CH2H। ठीक है, ये जो है ना D जो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, OH ग्रुप यानी कि सेकेंड, ये पहला कार्बन, सेकेंड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और D जो है ना, ये प्लस जो है डेक्स्टर रोटेटरी शो करता है। ठीक है, अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का होता है, तो कह रहे हैं कि ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, नो तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब बनाता है NaSCO3 के साथ। ये पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सी, ये बताता है कि क्यों जो है ना कीटोनिक ग्रुप नहीं है, ये जो है कौन सा है ग्रुप आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम जो है साइक्लिक क्वाड्रेटर के तौर पे हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो रियल में जो इसका स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक वाला, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये बना हुआ है डी, डी जो है प्लस, प्लस ग्लूकोज या ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना जो है इलेक्ट्रॉन, अगर ये ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये OH वाला यहाँ चला आता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ चला आता है OH तो चला गया, देखो OH की बात छोड़ो, ये जो है, हाँ ये O अब यहाँ ऐसे लग गया, ये जो खाली एक बचा है, और ये OH इससे जाके जुड़ गया, देखो यहाँ OH हो गया और इसका O यहाँ पे लग गया है। तो ये वाला जो बनाएगा बाकी सब सेम है, D प्लस ग्लूकोज बनाएगा। वहीं OH अगर लेफ्ट साइड है तो D प्लस होगा, अल्फा D प्लस होगा, और अगर राइट सॉरी उल्टा हो गया, ये राइट साइड है तो D प्लस होगा, अल्फा D प्लस, और यही इधर चला गया, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस ये OH का प्लेस चेंज है। तो अगर लेफ्ट है तो बीटा हो जाएगा और राइट है तो अल्फा हो जाएगा, और ये दोनों एनोमर्स होते हैं आपस में। ठीक है, देखो हावर्थ स्ट्रक्चर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है पायरॉन रिंग से डेराइव होता है, पायरॉन रिंग ये है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, पायरॉन रिंग हम बना दिए,
और यहाँ पे जो इस साइड वाला है लेफ्ट वाला, ठीक है, ये इधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो H H OH H CH2H, देखो ये हम लेफ्ट वाला लिखे हैं, H H OH H HCH2H। बाकी ये वाला जो है ना दूसरे साइड लिखना, ठीक है, ये जो है नीचे की साइड लिखना। देखो हमने नीचे की साइड लिखा है, तो वही कहानी जो है इसमें भी होगा, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना। उसके बाद फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज जो है बेसिकली एक कीटो हेक्सोज होता है, ठीक है, और ऑब्टेन अलोंग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस डाइसैकेराइड। तो जैसे ये सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ये एल्डोहेक्सोज होगा और ये कीटो हेक्सोज होता है। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ प्योर फॉर्म, इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर। तो ये स्वीटनर के तौर पे जो है क्या होते हैं, यूज होते हैं। बाकी जो हमने जो स्ट्रक्चर बताया है ना, ठीक है, देखो ये वाला फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड है, उसमें पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी ये OH वैसे ही वैसे रहेगा। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज होगा और बीटा डी फ्रक्टोज होगा, लेकिन उसमें प्लस था और उसमें माइनस है। तो ये क्यों है प्लस, ये लीवर रोटेटरी को दिखाता है और ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रा रोटेटरी को दिखाता है, और ये दोनों जो है एनोमर्स कहलाएंगे आपस में मिल करके, ठीक है, याद रखना। और इसी का हावर्थ स्ट्रक्चर रहेंगे, तो वहाँ पे पायरॉन था तो यहाँ पे ये फ्यूरॉन्स होगा, ठीक है। तो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये है। बाकी लेफ्ट वाला जो है जो मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है, जो लेफ्ट वाला है वो ऊपर की तरफ होगा, राइट वाला जो है क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। देखो ये पूरा जो है आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हावर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ये एनोमर्स है आपस में, ठीक है। तो ये हो गया।